दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं, हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर आसिफ जरदारी का दो टोक ऐलान। कोयटा में सदर मुमलिकत की जेर सदारत अमनो अमान पर बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की अमनो अमान पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। सदर आसिफ जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की भी मुलाकात। कहा, बलोचिस्तान के लोगों से दिली लगाव और देरीना ताल्लुकात हैं। इनकी तरक्की और अवाम की बहबूद हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। शहबाज की सऊदी अरब प्रवास। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा अहम दौरे पर जद्दा पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलादी ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक, कौंसल जनरल खालिद मजीद और दीगर सिफारती अमला भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी के फ़रोग समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म उम्रा की सादत भी हासिल करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री भी देंगे। पाक अफगान सरहद तुरखम के बंद दरवाजे खुल गए। तिजारती गुजरगाह पर 25 रोज बाद आमदोरफ्त बहाल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सरहद के करीब अफगान कस्टम हाउस में दोनों ममालिक के सिक्योरिटी हुक्काम की फ्लैग मीटिंग। 2 रोज कबल पाक अफगान मुश्तरका जरगे के फैसलों की तौसीक। मुतअद्दिद पाकिस्तानी कार्गो गाड़ियां अफगानिस्तान में दाखिल। अफगान माल बरदार गाड़ियों की भी पाकिस्तान एंट्री। फैसला किया गया कि अफगान मरीजों को हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। तुरखम सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए 2 रोज बाद खोली जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सरहद खोलने के लिए जरगे की कोशिश काबिल तहसीन है। बंदिश दोनों अतराफ के कारोबारी लोगों के साथ आम आवाम को मुश्किलात दरपेश थीं। मसाइल के हल के लिए मिलकर कोशिशें करेंगे। रियासत चाहती है जजेस उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसाक खान बरहम। बानी से मुलाकात के केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर सख्त रिमार्क्स। कहा, ऐसा करने से पहले बेहतर था मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। अगर रियासत ने हाई कोर्ट के बकिए उधेड़ने का सोच लिया है तो मेरे यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। अदालत की तलबी पर डिप्टी रजिस्ट्रार पेश हुए, मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई है कि लार्जर बेंच बना दिया है, कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने इस्तफसार किया कि क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस ट्रांसफ़र कर सकती है? आप अवाम में जजेस की क्रेडिबिलिटी को कम कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने 1,89,48,98,000 रुपए से जायद का जुर्माना आयद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 3,25 करोड़ से जायद का टैक्स अदा नहीं किया। हसन नवाज ने गुज़श्ता साल नवंबर में टैक्स से बचने के लिए खुद को दिवालिया करार दिया था। पार्टी ने इजाज़त दी थी, अली अमीन गंडापुर साहब बैठे थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया और अगर वो मौक़िफ़ बयान करते वो भी हमारा ही मौक़िफ़ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सारे लोग मुश्तरका एफर्ट्स करें। सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफ़िक़ा था। बैरिस्टर गोहर की वजाहत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया अपनाने की ज़रूरत है। सबको एक पेज पर आना होगा। दुश्मनों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला सिक्योरिटी इजलास में शिरकत की है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं, हुकूमती पार्लिमानी कमेटी में शरीक न होने का कोई दुख नहीं, हम अपनी बात पर कायम हैं। अगर हुकूमत और इदारे बानी PTI को नहीं मानते तो ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ एक एलानिया आया। उस एलानिये के ऊपर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। इन्होंने मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के खिलाफ इकट्ठे नहीं होना, इन्होंने 9 मई में इकट्ठे होकर 14 के मुजस्मों को, उनकी यादगारों को जलाने के लिए इकट्ठे होना है। मुल्क में नफरत और आग फैलाने के लिए मैंने इकट्ठे होना है। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी फैल रही है। इनको शर्म नहीं आती? 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? इस्तीफा दो, कहो सूबा नहीं चलता मेरे से दहशत गर्दी के खिलाफ नहीं काम किया जाता, मुझे अकल नहीं है।
हुकूमती कैंप से तहरीक इंसाफ पर लफ्जी यलगार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में एक मुजरिम का क्या काम। इजलास में अदम शिरकत से पीटीआई ने साबित किया ये मुल्क के साथ नहीं, ये मुल्क बचाने नहीं, आग लगाने के लिए इकट्ठे होते हैं। बानी का वाज़े पैगाम है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के साथ नहीं। मरियम औरंगजेब का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, सूबा नहीं चलता तो इस्तीफा दें। 12 साल हो गए, दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि मौजूदा हुकूमत हमारे मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाई हैं। वाइट पेपर जारी करने के लिए लाहौर में तकरीब हुई। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि किसान कार्ड तहरीक इंसाफ का कामयाब तरीन मनसूबा है जो नून लीग ने अपने खाते में डाल लिया। जब हुकूमत पर शब खून मारा गया, हमारे पास 22 लाख टन गंदम मौजूद थी। पंजाब में वाफर गंदम के बावजूद इंपोर्ट की गई। तोशाखाना तहाइफ से मुताल्लिक अहम बैठक। जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। तहाइफ ओरिजिनल होने या ना होने की तस्दीक से मुताल्लिक ऑडिट एतराज़ का जायजा। जुनेद अकबर ने कहा, तोशाखाना का 1947 से रिकॉर्ड फराहम किया जाए। 1956 में वज़ीर आज़म की सदारत में दौरा चीन पर एक वफ्द गया। वफ्द के मेंबरान को कीमती तहाइफ मिले जो तब्दील किए गए। हांगकांग से 2 नंबर चीज़ें खरीद कर तोशाखाना में जमा करवा दी। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पर अलीमा खान से सवाल जवाब। ज़राए के मुताबिक जीआईटी की 2 घंटे तक पूछगछ। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक सवालात। अलीमा खान ने जवाब दिया कि बानी के अकाउंट से बैरून मुल्क ममालिक से ऑपरेट होते हैं। मालूम नहीं है, सिर्फ पार्टी पॉलिसी को ही प्रमोट किया जाता है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा सीटीडी हुकाम की मुद्दयत में दर्ज। मतन के मुताबिक ट्रेन सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी। दिन 1 बजे रेलवे ट्रैक को बारूदी मवाद के धमाके से उड़ा दिया गया। दहशतगर्दों ने ट्रेन और मुसाफिरों पर असलहा और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। मुकदमे में नामालूम दहशतगर्द नामजद। ये शजरकारी हर लिहाज से एक मुफीद प्रोग्राम है और इसमें पूरी कौम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। 2022 के सैलाब शदीद तरीन सैलाब था। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 10 ममालिक की फहरिस्त में है जो कि इस डेंजर जोन में शामिल हैं। तमाम हवालों से ये शजरकारी मुहिम 2025 की अहमियत बहुत ज़्यादा है। 2022 का सैलाब माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा, सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई। बदकिस्मती से पाकिस्तान 10 ख़तरनाक ममालिक में शामिल है। 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाने का मंसूबा है। पूरी कौम बिलखसूस नौजवान और किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आवाम के लिए महंगा पेट्रोल हुकूमत की कमाई का जरिया बन गया। 1 लीटर पर 107 रुपये 12 पैसे टैक्स वसूली का इंकशाफ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ड्यूटी और टैक्स के बगैर पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 148 रुपये 51 पैसे फी लीटर निकली। हाई स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत भी 154 रुपये 6 पैसे फी लीटर। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है ना होगी। फी किलो एक्स मिल कीमत 154 से बढ़ाकर 159 रुपए मुकर्रर। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, यकीनी बनाया जाए चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए से जायद ना हो। 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है। आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। डॉलर्स का मुल्की खजाने का रुख। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। कर्जे से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। आलमी बैंक का कहना है, गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा।
कौमी एयरलाइन को बरतानिया उड़ान का इंतजार। PIA पर 5 साल से लगी पाबंदी खत्म होने की उम्मीद। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास कल होगा। मोदी सरकार को आलमी फोरम पर एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर इजहार तशवीश। यूनाइटेड नेशंस का 58वां इजलास। मज़लूम कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म सितम उजागर। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन अल्ताफ़ हुसैन वानी ने कहा कि 10,000 से ज़ायद जबरी गुमशुदगियाँ और तकरीबन 8,000 दौरान हिरासत कत्ल की रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं। वफाकी हुकूमत का ईद उल फित्र की तातीलात का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक 3 छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन भी जारी। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को तलब। चांद नजर आने या ना आने की सूरत में ईद उल फित्र की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। CPEC के जारी और नए मंसूबों पर बातचीत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद तरक्की की नई राहें हमवार हुई हैं। कराची में पानी के मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स भी जल्द बढ़ाएंगे। अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हजरात मुतवज्जे हों। येलो, ऑरेंज और रेड फहरिस्त का कोई भी वजूद नहीं। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। पाबंदी के लिए मुतअद्दिद ममालिक की फहरिस्त बनाने की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान टेमी ब्रूस कहती हैं, सदर ट्रंप के अहकामात के बाद वीज़ा पॉलिसी का जायजा ज़रूर लिया जा रहा है। जिस फहरिस्त पर कई दिनों से बात हो रही है उसका कोई वजूद नहीं। खला से ज़मीन का सफ़र। आलमी खलाई मरकज़ पर 9 माह से फंसे 2 खलाबाज वापस आ गए। खलाई कैप्सूल के जरिए फ्लोरिडा के समुंदर में लैंडिंग। तवील खलाई मिशन से खलाबाजों की सेहत के मसाइल। क्रिकेट टीम की मुसलसल नाकिस परफॉर्मेंस का नतीजा भी आ गया। ICC ने T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। शाहीन आफरीदी 6 दर्जे तनाज़ले के बाद 30वें नंबर पर चले गए। हारिस राउफ की 26वीं पोजीशन। बाबर आजम का 1 दर्जे गिरावट के बाद 8वां नंबर। मोहम्मद रिजवान 9वें नंबर पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की बैटिंग में पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में वेस्टइंडीज के अकील हुसैन का पहला नंबर। शाहीन, रबादा, स्टॉक, नाम, पैट कमिंस। विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर करार दिया। कहा, किसी भी फॉर्मेट में बुमराह के मुकाबले का कोई बॉलर नहीं है। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी इंजरी के बायस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 2 मैचेस से बाहर। मेसी क्लब मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे।